हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है, ये है पार्ट 19। दिस इज़ द पार्ट 19। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम कहाँ होता है? अधिकतम होता है ध्रुवों पर। कहाँ पर? ध्रुवों पर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो उनकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 163 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 163 के तहत। अगला है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो भारी जल होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। फिर है, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई? तो जो प्रथम जैन सभा थी, यानी जैन धर्म की जो सभा थी, पहली जो सभा थी, वो कहाँ आयोजित की गई थी? वो आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? पटना, और जो बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है? तो ऑस्कर से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर, इंग्लिश में जिसको डायरेक्टर बोलते हैं, वो कौन है? वो है शेखर कपूर। क्या नाम है उनका? शेखर कपूर। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो कवक होती है उसकी जो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, उसके जो ऊपर का आवरण होता है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है काइटिन का। किसका? काइटिन। फिर है, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत का जो राष्ट्रीय शेयर बाजार है उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय है मुंबई में। जैसे कि आपको पता है, मुंबई में भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी मुख्यालय है। कहाँ पे है? मुंबई में। इसीलिए मुंबई को क्या कहते हैं? भारत की वित्तीय राजधानी। क्या कहते हैं? भारत की वित्तीय राजधानी। नेक्स्ट है, कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? तो एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसको लिखा है चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, यानी कि चाणक्य बराबर विष्णुगुप्त बराबर कौटिल्य। तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, तो वो अर्थशास्त्र, उस पुस्तक का नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन उसमें है क्या? तो उसमें है राजनीति, यानी कि वो किस विषय से संबंधित है? वो संबंधित है राजनीति से। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, हैजा किस कीट से फैलता है? तो जो हैजा की बीमारी होती है वो किस कीट से फैलती है? वो फैलती है घरेलू मक्खी से। ठीक, किससे फैलती है? घरेलू मक्खी से। अब है, किस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी? तो 1917 में जो एक कंपनी थी हिंदुस्तान फिल्म कंपनी, इसको किसने बनाया था? ये बनाया था दादा साहेब फाल्के ने। किन्होंने बनाया था? दादा साहेब फाल्के ने। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्मी दुनिया का, भारत में फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार भी है। ठीक है, आगे देखते हैं, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है प्रशांत महासागर में। किस में? प्रशांत महासागर में, जिसे पैसिफिक ओशियन भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है,
मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो जो मौर्य काल था उसमें जो नगर का अध्यक्ष होता था उसे हम क्या कहते थे? उसे कहते थे नायक। ठीक, क्या होता था वो? नायक। नायक। किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? तो किसे अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहते हैं? वो कहते हैं शेयर बाजार को। किसे? शेयर बाजार को। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जो अयोध्या है यानी कि फैज़ाबाद ज़िला, पहले उसका नाम क्या था? फैज़ाबाद ज़िला, अब बदल के क्या कर दिया है? उस फैज़ाबाद ज़िले का पूरे का नाम बदल के क्या कर दिया है? अयोध्या। तो वहाँ पे जो बाबरी मस्जिद जो थी, यानी कि अब तो उसको तोड़वा दिया गया है, जो बाबरी मस्जिद थी उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था मीर वकी ने। किसने? मीर वकी ने। हमें ये तो पता है कि तोड़वाया किसने था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि बनाया किसने था, है ना? तो बनवाया किसने था? मीर वकी ने। और तोड़वाया किसने था? कल्याण सिंह जी ने। किसने? कल्याण सिंह जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो स्वर्ण कमल पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है सिनेमा में। किस में? सिनेमा में। ठीक, अगला ध्यान रखिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो जो आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बनी तो थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था 1949 ईस्वी में। कब? 1949 ईस्वी में। ठीक है, और अभी हमने मनाया भी था 1 अप्रैल को स्थापना दिवस, आरबीआई का स्थापना दिवस। ठीक, आगे देखेंगे, राष्ट्रीय पोषण संस्थान राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है उसका कार्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका कार्यालय जो है वो स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, भारतीय वोकल म्यूज़िक का प्राचीन रूप है। तो जो भारतीय वोकल है उसका प्राचीन रूप क्या है, यानी कि पुराने समय में उसे हम क्या कहते थे और कौन सा रूप था? तो वो जो रूप था वो था ध्रुपद शैली। कौन सी शैली थी वो? वो थी ध्रुपद शैली। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सागर में वृहत ज्वार कब आता है? तो जो सागर होते हैं, समुद्र होते हैं, इसमें जो वृहत ज्वार यानी कि ज़्यादा अधिक मात्रा में ज्वार कब आते हैं? तो वो आते हैं या तो पूर्णिमा के दिन आएंगे या अमावस्या। तो आंसर क्या होगा? पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। कब? पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। नेक्स्ट है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 में आप सभी को मालूम है पहला विद्रोह कहा जाता है। तो पहला विद्रोह जो था स्वाधीनता संग्राम जिसको हम बोलते हैं, तो उस समय पे उस स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो प्रतीक चिन्ह था कमल व रोटी। क्या था?